होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली मैं भूल गई थी आज कि मैंने स्टार्ट लेना है, आपको सलाम करना है, लेकिन फिर मुझे जब कंपाइल करने के बाद ये क्या रूटीन थी तो मुझे याद आया कि मेरा जो वेलकम वाला पोर्शन है वो तो था ही नहीं। तो मैंने सारा दिन गुजार लिया, ये मैंने मेहंदी लगा ली, मैंने क्यूटिक्स लगा ली। नाउ इट्स ऑलमोस्ट एंड, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माई डेली रूटीन। तो लेट्स स्टार्ट जी। सुबह सवेरे जैसे बाहर जाने की बारी आई तो दोनों बकरों को देखा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बड़े वाले बकरे ने जान माशाल्लाह से उसमें ज़्यादा है, तो उसने क्या किया कि गमला भी गिरा दिया और जिस दरख्त या के साथ उसको बांधा हुआ था वो भी सारा गिरा दिया। और जो छोटा वाला बकरे थे वो जी आराम से अपना खा पी रहे थे और बैठे हुए रेस्ट कर रहे थे। इनको देखा, देख के खुशी हुई और बस फिर सोचा कि चलो अब अपने काम से चले, क्योंकि आपको पता है आखिरी दिन में हमें बहुत ज़्यादा टेलरों के पीछे भागना पड़ता है और अपने सारे काम देखने पड़ते हैं। तो फिर मैं अपने टेलर मास्टर के पास गई। जी ये जो था मेरा एक ट्राउज़र है जिसमें एक छोटा मोटा प्रॉब्लम था, मैंने उनको सॉर्ट आउट करने के लिए दिया, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो उनके पास ही मैं गई हुई थी। तो ये मेरे टेलर मास्टर पास ही होते घर के, लेकिन एक इनकी छोटी सी बुरी आदत ये है कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते, जिसकी वजह से कपड़ों से बू नहीं जाती। माशाल्लाह से काफ़ी कोऑपरेटिव, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और मेरा जो प्रॉब्लम था उसको समझा और उसके ऊपर वर्कआउट किया। तो इस टाइम तो वो खैर मैरून कलर का धागा ही चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर जो उनकी होती है मशीन, और फिर उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे इसको सारा स्टिच करना। अब बहरहाल आपका ये भी होता है ईद पे कि आपके कपड़े टाइम से तैयार हो जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ में आप जो है इजीली कंफर्टेबली जो है ना वो आयरन हो जाएं और आप बेफिक्र हो के बाकी अपने काम कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो है पार्लर में भी जाना है, फिर खाने पीने का भी करना है, फिर डेली रूटीन को भी देखना है। तो खैर मुझे थोड़ा ही वेट करना पड़ा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। उन्होंने जो स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी, जो मेरा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। खैर थोड़ा वेट किया, वेट करके मैं घर पे ले आई। तो इंशाल्लाह ये मैंने तब कपड़े पहने जब मैं सेकंड डे पे अपने घर लाहौर जाऊंगी अपनी पेरेंट्स से मिलने, और ये फिर आपको प्रॉपर इसकी जो आउटफिट पहन के आपको प्रॉपर अपनी लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह से मैंने इसको कैरी किया है। और ये अच्छा प्रिंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस वाले प्रिंट की ये ख़ास बात थी कि ये प्रिंट जो है ना, जैसे मैंने पहले भी एक पहना था जो आजकल फ़ैशन में है कि आपका जो शर्ट है और आपका जो ट्राउज़र है वो सेम। अब तो टाइम हो गया था पार्लर जाने का, क्योंकि बालों को अभी तक रूट्स की टचिंग होनी थी, डाई करना था। तो बस अब वहीं पे जा रहे हैं करीब, क्योंकि मैं अपना ही डाई यूज़ करती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई अच्छा सा कवरेज हो जाए पूरी, तो मैं इसी सर्च में हूँ कि घर के करीब कोई पार्लर नज़र आ जाए तो मैं अपना डाई लगवा लूँ। सब कुछ हो गया, डाई वाई कर लिया, अब आगे जाने के सारे काम से फारिग हो के हमने कहा चले आपको रौनकें दिखाते हैं मार्केट की। ये सारी खूबसूरती की चीज़ें जो जानवरों को पहनाई जाती हैं उनका आप ज्वेलरी कह सकते हैं। आगे कसरी शीरी की शॉप थी जहाँ से आप मीठा वगैरह अच्छे से ले सकते हैं। चलो हर साल की तरह अब भी हम निकले हैं बाहर और रौनकें देखेंगे, सदर का चक्कर लगाएंगे, और हर जगह मेहंदियों के स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ मेहंदी वगैरह देखेंगे कहीं से लग जाए तो। बस अभी उसी तरफ हम निकले हैं और जा रहे हैं और चक्कर लगाते हैं और आपको भी दिखाते जाते हैं साथ साथ। हेलो चले जी, जो KFC के लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो जिना पार्क है उसके पास KFC भी खुल गया है, और इन्जॉय करें, मज़े करें। और ये इनकी फ्री कोन जो है अवेलेबल है जी। ये है माशाल्लाह से आज का चांद, आपको चांद रात मुबारक और आप सबको बकरा भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में आपको बताती रहती हूँ, चांद दिखाती हूँ। पहले जिलहज से शुरू किया है मैंने दिखाना, तो माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कराने की ज़रूरत है। ये जी पिंडी का हमारा PC आ गया
और ये सारा साल इसी तरह सजा होता है। वैसे देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि ईद के लिए स्पेशली सजा है। तो यहाँ का काफ़ी मशहूर और अच्छा है, आपको तो पता होगा, जहाँ पे भी जाओ पर्ल कॉन्टिनेंटल तो एक मशहूर ही अच्छा एक होटल माना जाता है। चलें जी, हम पहुँच गए थे बाज़ार में और वहाँ पे खूब रौनक थी। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा स्टॉल था चूड़ियों का, लोग मेहंदियाँ लगवा रहे थे। तो मैं आपको चूड़ियों का स्टॉल भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना अच्छा कितना बड़ा स्टॉल है चूड़ियों का, हर किस्म की यहाँ पे चूड़ियाँ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई चूड़ियाँ इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना इश्यू होता है, अगर ज़्यादा गर्मी हो और ज़्यादा स्वेटिंग हो तो मुझे पित्त निकल आती है। तो मैंने फिर अपने लिए तो कोई चूड़ियाँ नहीं ख़रीदी। अलबत्ता ये स्टॉल देख के मुझे अच्छा लगा। हम आ गए थे मॉल के अंदर और वहाँ पे मुझे इंटरेस्टेड थी कि मैं जल्दी से अपनी मेहंदी लगवा लूँ ताकि मेरी मेहंदी कंप्लीट हो जाए और फिर हम घर चले जाएं, क्योंकि घर में आपको पता है ईद पे बहुत ज़्यादा काम होता है। और फिर कल इंशाल्लाह ईद स्टार्ट हो जाएगी, फिर मेरी सिस्टर भी मेरे घर आएंगी तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। चलें जी, ये देखें मैंने मेहंदी लगवाई है एक हाथ पे, लेकिन मुझे पैरों पे भी लगवाने का शौक़ था। तो मैं इंटरेस्टेड थी कि मेरी मेहंदी कम से कम हो और मुझे बहुत ज़्यादा रश वाली मेहंदियाँ पसंद नहीं, क्योंकि वो तो एक डार्क कलर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाथ पाँव बहुत ज़्यादा काले काले लगते हैं। फिर मैंने ये अपनी मेहंदी लगवाई तो मुझे 2 वहाँ पे लड़कियाँ मिल गई थी। एक ने मेरे पाँव पे मेहंदी लगा दी और एक ने मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दी। खैर मेहंदी लगाने के बाद जो थी, अब मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इस तरह से हुए कि बेशक वहाँ पे पंखा भी लगा हुआ था, लेकिन फिर मुझे जाना तो था किसी न किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने फिर वो अपने ही स्लीपर्स को बड़े मुश्किलों से आगे आगे करके तो मैं जाके गाड़ी में बैठी और ये जब तक ड्राई हुई है मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे पसंद आई। उन्होंने काफ़ी मेहनत से प्यार मोहब्बत से आराम आराम से लगाती रही हैं मुझे बैठ के। तो बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे, मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, अल्लाह की ख़ास रहमत है। तो मुझे चलने में प्रॉब्लम थी, मैंने चप्पल के ऊपर ही पाँव रखा हुआ था, नीचे रख नहीं सकती थी क्योंकि पाँव भी गंदे होते और गाड़ी जाने में थोड़ा सा टाइम था। तो इसी तरह से मैं बहुत मुश्किलों से स्टेयर्स उतरी। ये देखें, ये मेरे पास क्या है, ये बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ है और सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं और कि अपनी अपनी खुशी से एक्साइटमेंट से बता रहे हैं। हन्नान भी बहुत खुश थे और अयान भी बहुत खुश थे। चलो मैं आपको इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, बहुत ही मज़े की चीज़ है पे। और हमने उसका ये कॉफ़ी आइसक्रीम कॉफ़ी ली है, कोल्ड कॉफ़ी ली है और ये बहुत मज़े का ठंडा ठंडा और बच्चे भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। जिस जगह पे हम आए थे वहाँ पे एक बहुत मज़े की शॉप है जो बहुत पुरानी है, वो है सॉफ्टो। ये इतनी पुरानी शॉप है और यहाँ पे आके ये कोल्ड कॉफ़ी ना पिए ये कैसे हो सकता है। और ये बहुत ही मज़े की इसकी वो है और बहुत मज़ा आता है इसको एंजॉय करने का, बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। खैर इन्होंने तो ज़्यादा एंजॉय करना है क्योंकि इनके पास ज़्यादा मटीरियल ये एक बहुत प्यारा सा ब्रिज है जो रास्ते में आता है। मुझे बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैं आपको ये शो करूं कि जो राउंड सा है बड़ा सा है वो एक क्लॉक है, लेकिन फ़िलहाल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी लाइट की तो इस वजह से इसका ब्लर सा इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन रात में बहुत ही प्यारा लगता है। बस फिर आगे देखते हैं अपने अपने घरों को और जिन्होंने जो जो अपने जानवर पसंद किए हैं वो होम डिलीवरी पे हैं। ये वाला ऑस्ट्रेलियन बैड़ा है, लेकिन ये हन्नान ने मुझे बताया, आप लोग भी कमेंट में बता दें कि मैंने ठीक बताया या गलत बताया कि ऑस्ट्रेलियन बैड़ा है भी कि नहीं है। तो ये आप लोग ज़रूर बता देना मुझे। यहाँ पे सुबह की तैयारी के लिए चटाइयाँ वगैरह भी मिल रही हैं, रात तक सारे लोग जाग रहे हैं, ईद की तैयारी है। यहाँ पे पॉलर भी प्रॉपर सेट हुए हुए, मेहंदियाँ लग रही हैं। तो ईद का यही खुशियाँ और यही समा होता है। ये देखिए ये भी पॉलर है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और आपको दिखाती हूँ आगे भी ना, जो हमारी चटाइयाँ नहीं होती हैं जो उसकी बनी हुई होती हैं खजूर के पत्तों की, वो भी यहाँ पे काफ़ी बिक रही थी पहले। लेकिन हमारे लिए दुख होता है, हमारे कुर्बानी के जानवर से बहुत हलाल बहुत दुख होता है क्योंकि कुर्बानी के जानवर है, लेकिन अल्लाह पाक का ये हुक्म है। और ये देखें ये यहाँ पे अभी तक वे बैठे हुए हैं ये बेचने के लिए।
तो ये ज़रूरी भी होती है। ये देखिए चटाइयाँ, एक फीमेल भी बेच रही हैं। चारे की शॉप्स खुली हुई हैं, चारा शारा भी मिल रहा है अभी। और एक और जानवर हमारे सामने अपने घर को जा रहे हैं। खैर बकरा मंडी भी अभी गर्मी में है, हालांकि हम अभी पूरे मार्केट से होके हैं। जो शूज़ वाली शॉप थी वो भी बंद थी, लेकिन यहाँ पे अब ज़्यादातर लोग जो हैं बकरे की ख़रीदारी करने के लिए ही आए हुए हैं, ताकि वो सुबह अपने इस पर से पूरा कर सकें। और बाकी ये बस रौनक अब इसी टाइम की और इसी तरह की है। देख लें सारे अभी फ़िलहाल थोड़े बहुत फलों की दुकानें खुली हैं। अब यहाँ पे जो दुकान है ये फूलों की भी ज़्यादा खुली, जहाँ पे अर्क वगैरह मिलता है। सब अपने पुराने प्यारों से मिलने जाते हैं जो फौत हो गए हैं। तो बस यही रौनकें होती हैं ईद की। ये देखिए सारा चारा वारा मिल रहा है। आलू प्याज टमाटर भी अगर किसी ने लेने इनके रह गए हैं तो वो भी ले सकते हैं। यार वेरी गुड ब्रदर, क्या करना है ये शुरू कर। किस तरह से हनान? वी आर वेरी गुड ब्रदर्स। वी आर वेरी गुड ब्रदर, यू नो। जो जानवर मैं आपको पहले से दिखा रही थी ये तो हमारे टाउन में ही जा रहा है, और ये लगता है हमारे कहीं नेबर्स में कहीं आया है, तो करीब करीब जा रहा है। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके ख़त्म हुआ। ये बकरे को अयान बांध रहे हैं साइड पे, और बस थक हार के आ गए थे। अब सुबह की भरपूर तैयारी है, थोड़ा सा घर भी समेट लेंगे और इसी तरह से चलता है। खैर एंजॉय भी काफ़ी कर लिया। यहाँ पहुँचे तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा था और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि ये भूखा था, और लेकिन डरपोक भी था। छुप के गाड़ी के नीचे जा रहा था, बस ये डर लग रहा था कि गाड़ी के टायर के नीचे जाके ना छुप जाए कहीं, तो मारी ना जाए कहीं। बस हनान और अयान को बिल्ली के बच्चों का बहुत शौक़ है। बस देखा, थोड़ी देर प्यार किया, थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, खुद ही चला जाएगा बच्चा। तो अप्लाई नहीं किए थे तो मैंने कहा चलो आके घर पे मैं अप्लाई करती क्यूटिकल्स, क्योंकि मैंने डाई जो लगाया था तो वो मेरे नेल्स में उसका कलर चला गया था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज आपको येलो कलर की क्यूटिक्स लगा के दिखाती हूँ कि वो मेहंदी के अंदर किस तरह के लगते हैं। तो ये मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं येलो कलर के क्यूटिकल्स। येलो कलर की क्यूटिक्स लगाएं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब दूसरे हाथ पे भी लगाऊंगी। फंकी कलर्स जो है ना आपके मेहंदी के साथ अच्छे लगते हैं। मैंने उनको कहा था कि मुझे ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझे इसी तरह की मेहंदी जो है लगा दी। देखिए सो गाइस कमेंट में बताना कि कैसी मेहंदी लगाई है। येलो वैसे भी जो कलर है वो आपकी गर्मियों समर को प्रिडिक्ट करता है। इसके अंदर मैंगो भी आते हैं। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं लगाना येलो कलर, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते। अमूमन जो है मैरून के साथ ही उठाई जाती है नेल पॉलिश। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं कि येलो नेल पॉलिश कैसे लग रही है मेहंदी लगाने के बाद। थोड़ा सा रफ रफ कोट लग रहा है इसका, क्योंकि ये मैट फिनिशिंग में ना, इसीलिए। ये देखिए फाइनल लुक इसकी। ये आपको बताना और दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था कि देखिए मेरा जो चैनल है इट्स ऑल अबाउट फैशन, कुकिंग, डेली रूटीन। तो जब तक आपको एक फैशन के बारे में ना पता चले तो फ़ायदा। अबाउट जो चांद रात है बड़ी ईद के मुतालिक, और उसमें किस तरह से लोग ख़रीदारी करते हैं और बाज़ार की क्या रौनक होती है।
उससे मुतलिक था। तो होपफुली आप लोगों को आज बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें इसी तरीके से। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से मेरा जो है अच्छे से ग्रो भी कर रहा है चैनल। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे इन टच, और आप जो अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।